सभी को सादर जय श्री राम सिया बोल। कल देश भर में चुनाव के नतीजे निकल करके सामने आए। ऑल ओवर सारी चीज़ें आप सभी को ज्ञात हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चर्चा उभर करके सामने जो बार बार आ रही है वो है उत्तर प्रदेश के परिणामों को लेकर, और उसमें भी विशेषतया जो चर्चा है वो है हमारे अयोध्या धाम के परिणाम को लेकर कि यहाँ से वो पार्टी कैसे हार गई जिन्होंने राम मंदिर के लिए इतना किया, हमारे राम लला जी के लिए इतना कुछ किया। और वाकई में ये सोचने का विषय भी है। आज मैं यहाँ आप सभी से किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में चर्चा नहीं कर रही हूँ, यद्यपि एक अयोध्यावासी होने के नाते आज ये चर्चा आपके समक्ष रख रही हूँ। अपनी आंखों से अपने रामलला को इतनी भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित देखने के बाद भी हम एकजुट नहीं हुए। आज उत्तर प्रदेश को इस तरह से बदलता हुआ देखने के बाद भी हम एकजुट नहीं हुए। एकजुट तो हम कल भी नहीं थे जब महाराणा प्रताप जी का समय था, जब शिवाजी महाराज का समय था, हम तब भी एकजुट नहीं थे, हम आज भी एकजुट नहीं हैं। आज एक सवाल प्रत्येक हिंदू के मन में बार बार आ रहा है, सनातनी के मन में एक सवाल आ रहा है, ये अयोध्या को क्या हो गया, ये कैसी चीजें निकल करके सामने आ गई। मैं एक बात कहूं आपसे, अयोध्या को कुछ नहीं हुआ है, ये अयोध्या में रहने वाले कुछ लोगों की मति को हो गया है, जिनके लिए अपने निजी पर्याय से बढ़कर ना तो धर्म है, ना सनातन संस्कृति है, ना उनके धार्मिक मूल्य हैं, जिनके लिए उनका निजी स्वार्थ ही सबसे सर्वोपरि है, जिनके लिए उनके धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। आज उनके किए का यह परिणाम हमारे सामने है। अगर बात किसी केवल ऐसे साधारण पार्टी के हार जीत की चर्चा होती तो शायद इतना बड़ा विषय नहीं बनता। चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन सी पार्टी जीती है और कौन सी पार्टी हारी है। आज वो पार्टी यहाँ से हारी है जिन्होंने श्री राम लला जी के लिए अथक प्रयास किया, तन से, मन से, धन से, सर्व प्रकार से। आज वो ही हार गए, सब कुछ देकर के हार गए। और वो पार्टी यहाँ से जीतकर सामने खड़ी हो गई है जिन्होंने कभी हमारे राम भक्तों पर, कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। आज वो पार्टी शान से जीतकर खड़ी है। तो हम हिंदुओं के लिए ये सोचने का विषय है, क्योंकि ये कार्य जिन लोगों ने किया है वो कहीं बाहर से नहीं है, वो हम में आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं देखा। उन्हें सिर्फ या तो अपनी जाति दिखी, किसी को अपना निजी स्वार्थ दिखा, और जिसके कारण उन्होंने ये निर्णय लिया। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूं, हिंदू राष्ट्र केवल कहने से नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र अगर पाना है, हम काशी और मथुरा की बात करते हैं, हम अयोध्या की लाज नहीं बचा पा रहे हैं, जो पाया हम उसको नहीं आज उसकी कद्र कर पा रहे। हम काशी मथुरा किस मुंह से आगे की चर्चा करेंगे भैया, ये जो मिला है उसको बहुत धीरता से, गंभीरता से विचार करिए कि ये कितनी बड़ी राघव जी की कृपा है। आज ये जो हार हुई है ये किसी पार्टी विशेष की हार नहीं है, ये मोदी जी की हार भी नहीं है, ना ये अयोध्या धाम की हार है। अयोध्या की गरिमा वही रहेगी जो थी, जो आज है वो सर्वदा रहेगी। ये हार अगर किसी की आज हुई है तो ये केवल और केवल हम हिंदुओं की हार हुई है, हम सनातनियों की हार हुई है। हमने एकजुटता नहीं दिखाई, अब लेकिन एक हो जाइए, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है। एकजुट होइए, अपने स्वार्थ को, निजी पर्याय को, जाति को किनारे रख करके अब केवल अपने धार्मिक मूल्यों का अवलोकन करिए और अपने सनातन की परंपरा के साथ चलिए। सभी को सादर जय श्री राम।